आज एक राष्ट्रीय युवा दिवस पे एक गोष्ठी का आयोजन हुआ है और हर बार जब भी गोष्ठी करते हैं तो एक टॉपिक रहता है। तो हमने अपने सीनियर संपादक जी लोग से चर्चा की, तो इस बार उन लोगों ने जो थीम दिया है उसमें यह है कि युवा पीढ़ी जो है, जो विभिन्न सेक्टरों को, शिक्षा से, व्यापार से है, नौकरी से है, सब जो भी सेक्टर से है, अपने शहर पटना को विकसित करने के लिए क्या सोचती है। कैसा ट्रैफिक रूल हो, कैसा सिविक सेंस हो, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो शहर का, शहर की व्यवस्थाएं कैसी हों, और तमाम चीजें जो आप समझते हैं कि ये बात शहर में ऐसी होनी चाहिए या देश के और बड़े शहर हैं वो चीजें यहाँ आनी चाहिए, देश के बड़े शहर या विदेशों के बड़े शहर वो चीजें यहाँ आनी चाहिए। तो इस तमाम संदर्भ में अपना शहर स्वच्छ, सुव्यवस्थित, सुंदर, तो उसी संदर्भ में हम लोग एक चर्चा ये शुरू कर रहे हैं कि अपना शहर कैसे सुव्यवस्थित, सुविकसित और आम जनों के लिए कैसे सुलभ। जो टॉपिक उसमें हम लोग सबसे पहले वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर जेंडर्स, कल्चर, रिलीजन एंड रेस, क्योंकि हर एक लोग को हम लोग को समझना है। कहीं पे भी कुछ अगर बात अपना रखना है तो उसके लिए ये नहीं कि अगर वो नहीं मान रहे तो उससे झगड़ा कर लेंगे या फिर कुछ क्योंकि हमको अपने सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके प्रति भी अगर देखें तो उसको भी रिस्पेक्टफुली वे में उसको करें। और सबसे बड़ा बात कि ये चीज़ करने के लिए वी हैव टू एजुकेट एंड वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस all the things. So empower yourself, empower your city. क्लाइमेट चेंज अभी सबसे रिसेंट चैलेंज है जो पूरे वर्ल्ड के द्वारा फेस किया जा रहा है। तो एज अ यूथ हम लोग सब ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो वो ग्रीन पैरामीटर्स पे खड़ा उतरे और आगे भी जो भी स्ट्रीट मैनेजमेंट हो या जो भी उससे रिलेटेड हो वो ग्रीन एनर्जी पे से ही रिलेटेड हो तो बेहतर हो। जैसे आम लोग चलते हैं डेली में तो ओवर स्पीड है जो एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीजन है, और इंडिया टॉप 5 एक्सीडेंट मोस्ट कंट्री में आता ही होगा जरूर। ओवर स्पीड ना करे, ओवरटेक करे तो सावधानी से करे, और साइड लेना हो तो इंडिकेटर दे के ही साइड ले। समाज सुधार को लेकर के युवाओं में समाज के लिए जो जन भावनाएं हैं, जन जागरण है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। युवाओं को जैसे स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, शिक्षा हो, उसको आगे बढ़ाना चाहिए सभी को। सबसे पहले तो मेरा ये है कि पटना शहर के प्रोस्पेक्ट में अगर बात करें तो पटना को अच्छा बनाने के लिए यहाँ के ट्रैफिक रूल्स को दूसरे शहर से हम लोग मतलब उसको कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मतलब हम लखनऊ, यहाँ कोलकाता गए थे, वहाँ पे काफ़ी अच्छा हमको वहाँ का ट्रैफिक रूल्स लगा। तो कहीं ना कहीं पटना के ट्रैफिक रूल से हम उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, इसको और बेहतर किया जा सकता है। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है EIA, तो उसके लिए थोड़ा और इसको फोर्सफुली काम करना चाहिए। जिस तरह से पॉल्यूशन पटना में फैल रही है ज़्यादा, यहाँ पे माइंस का सबसे ज़्यादा है बिहार में, हम लोग जानते ही है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग में स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और पॉलिसी मेकिंग में भी स्टूडेंट्स को भागीदारी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका जो यंग माइंड है, एनर्जी है उनके पास, फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से वो अच्छे काम कर सकते हैं। जब पहली बार 2021 में पटना आया था तो मैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन और सीवेज सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं 21 में पटना आया था तो अशोक राजपथ वाले एरिया में बहुत सारे पुराने वृक्ष थे जो किसी कारण मेट्रो, PMCH या जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस रोड में, इस वजह से काट दिए गए। उसके अलावा न कभी उस रोड में कोई वृक्षारोपण किया गया, न कुछ। पटना में जैसे देखने को मिलता है कि गर्मी में काफ़ी टेम्परेचर यहाँ हाई हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि शहर में कहीं भी
अभी बगल में ये आदित्य कुमार बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन को लेकर के काफ़ी पेड़ भी काट दिए गए हैं। इसको लेकर के अर्बन हीटलैंड जो कंसेप्ट हम लोग देखते हैं वो पटना शहर में टेम्परेचर हम देखने आसपास आप बाहर निकल जाइए 5-6 डिग्री का तापमान का अंतर आपको दिख जाएगा। सोशल पार्टिसिपेशन में मेरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहना है कि आज जो यूथ हैं वो एक तरह से आइसोलेट हो गए हैं, अपने आप को किसी चीज़ के मतलब नौकरी हो पैसा हो उस पर अपने आप को वो केंद्रित कर लिए हैं। उससे हट करके समाज में आइए, दोस्तों से मिलिए, लोग एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए, जिंदगी और भी है। हम ये भूल जाते हैं कि पटना जो है आज का शहर नहीं है, ये 3000 साल पुराना शहर है। हमारे पास हजारों की संख्या में मेमोंट्स हैं, मतलब हमारे जो स्मारक हैं, और हम इनको खोते जा रहे हैं। पश्चिम दरवाज़ा हो गया, क्योंकि हम शहर को कभी भी उसके इतिहास को ख़त्म करके शहर को सुंदर नहीं बना सकते हैं। ये हमारे ऐतिहासिक स्थल जो हैं लगातार समाप्त हो रहे हैं, और पटना उन्हीं शहरों का है। आज हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे तो कभी सोन नदी बहती थी, पटना तो उधर कुमरार या जो भी उस एरिया का था। तो हम लोगों को सब कुछ करना है, लेकिन अपने ऐतिहासिक इमारतों को भी रक्षा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। तो मैं ये चाहूँगा कि पटना में लगातार आप देखिएगा कि ट्रैफिक को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो हमको लगता है कि ट्रैफिक और खास करके पोल्यूशन के लेकर भी पटना काफ़ी आगे रहता है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पर। तो हमें लगता है कि ज़्यादा पेड़ पौधा हम लोग को लगाना चाहिए, और ट्रैफिक का नियम जितना भी है, खास करके देखिए हम लोग का ओवर स्पीड या ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे काफ़ी घटनाएं होते हैं। इसको लेकर सरकार को ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए जागरूक करने के लिए, जो हमारे स्कूल सिलेबस में हो या बच्चों को भी जाके जागरूक करे। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाला और सीवेज का सिस्टम का, जो यहाँ पर हमेशा देखा जाता है कि कुछ भी अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमेशा रोड को अथी कर दिया जाता है, और उसके बाद तुरंत उस पर इतना लेट प्रोसेस होता है वहाँ का, और जब भी बारिश होगी तुरंत पानी इधर उधर निकलने लगेगा। और ये सीवेज सिस्टम को अगर पटना को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, तो इसके लिए सीवेज सिस्टम को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो पटना की जो ट्रैफिक जो है दिन पर दिन जो है बुरी तरह मैंने होते ही जा रही है। आप लेफ्ट उतरते हैं तो लेफ्ट भी आपको धक्का मारता है, आप राइट भी उतरते हैं राइट भी आके धक्का मारता है। इसलिए समझदारी जो अपना जो है संभल के चलाइए अपना सब जो है। और इसमें जो पुलिस ट्रैफिक भी आता है जो है वो देखता है, जिसका पलड़ भारी रहता है उसके ऊपर जो है वो दंड डालता है जो है। मुझे लगता है कि एक नहीं अनेक मुद्दों पर कार्य करने की ज़रूरत है एक साथ, और एक बृहत्तर मास्टर प्लान तैयार करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए सब लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने ट्रैफिक पे बात की है। मैं अभी गोला रोड में रहता हूँ। गोला रोड की स्थिति ये है कि 6 से 7 घंटा डेली महाजाम की स्थिति है। आप मतलब पैदल भी नहीं चल सकते हैं, ये स्थिति है। खास करके जब स्कूल का जो टाइम है छुट्टी होने का या शुरू होने का, उस समय और शाम में भी। मैं प्रभात खबर की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था या दैनिक भास्कर का, मैं कंफर्म नहीं हूँ। जब गोला रोड बना था तो जो मास्टर प्लान उसका तैयार हुआ था उसमें जो सड़क की चौड़ाई थी उसको 90 फीट रखा गया था, और बाद में जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ ग्राउंड पे तो वो 58 फीट पे आया। और अभी कहीं कहीं पे वो सड़क इतना संकीर्ण हो गया है कि मात्र 28 फीट बचा है, बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट है ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, इंक्रोच करने वाले भी बड़े बड़े लोग हैं। बात यह है कि सरकार को और जनता को मिल करके साथ में काम करना चाहिए। एक के किसी भी सरकार के इच्छा शक्ति से सिर्फ कार्य होने वाला नहीं है। ऋषिकांत जी ने कलकत्ता ट्रैफिक की बात कही, मुझे लगता है पूरे देश को कलकत्ता ट्रैफिक से सीखना चाहिए। आप 10 कदम नहीं वहाँ पे रूल वायलेट करके चल सकते हैं। स्थिति ये है, हर एक 100 मीटर पे, हर एक 200 मीटर पे 3-4 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, और पूरे नीट एंड क्लीन ड्रेस में। यहाँ के तो ट्रैफिक पुलिस को भी आप अगर देखेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी कि पता नहीं ये ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं। उनका भी कोई सिविल सेंस नहीं है। आम लोगों का सिविल सेंस का तो बात छोड़िए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो डिपार्टमेंट में है, उनका भी कोई अपना सेंस नहीं है। तो बिहार में भी हम लोगों ने एजुकेशन में क्या दिया? एजुकेशन में बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया, जो कि पूरे देश और दुनिया में परचम लहराया। लेकिन अभी के टाइम में ये चीज़ हो रही है कि एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जा रहा है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अगर आप देखो बिहार का, तो मुझे भी बुरा लगता है जब मैं आता हूँ अपने घर से। एक्चुअली मेरा घर पड़ता है पटना के बाईपास एरिया में, तो मैं जिस एरिया से आता हूँ उस एरिया का रोड आप देखोगे, और इवन जितने भी पटना के मेरे साथी होंगे उन लोग को पता होगा कि पटना का जो सड़क है वो खराब है। इवन एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप लोग देखेंगे तो बीपीएससी का अगर मुद्दा हो
इवन कोचिंग संस्थान जितने भी हैं, तो बिहार हो चाहे वो देश हो, तो हर देश में या फिर बिहार में भी एजुकेशन एक बिजनेस टाइप का बन गया है और कोचिंग जो है वो टाइकून्स बन गए हैं, जिसके वजह से मिडिल क्लास स्टूडेंट जो है वो सफ़र करते हैं। तो आई वुड लाइक टू प्रभात खबर कि मेरा ये मैसेज अगर लोगों तक पहुंचा सकें, जिसमें अगर एजुकेशन पॉलिसीज़ में कुछ चेंज किया जाए, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस पे अगर कुछ ध्यान दें, तो हमारे जो युवा साथी हैं उन लोग का कुछ होगा। रोड पे हम ही लोग रहते हैं, ये कोई बाहर से तो लोग आते नहीं, पटने के लोग ही रोड पे जाते हैं, वही लोग गाड़ी चलाते हैं, वही लोग पेड़ पौधा जो भी है साफ सफाई ये लोग हम ही लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जागरूकता की कमी है। सरकार कितना भी चाले जागरूक करने के लिए, जब लोग खुद से जागरूक नहीं होंगे तब वो कुछ नहीं होने वाला। पटना जैसे अभी हम लोग आया, ये कचरा उठाने वाला जो स्कीम है, फिर भी हमें लगा था कि अब कचरा नहीं रहेगा रोड पे, बट फिर भी हम लोग निकलते हैं बाहर रोड पे, फिर भी देखते हैं कि कचरा रहता ही है। तो हम ही लोग ना कचरा फैलाते हैं, और कोई तो आता नहीं है बाहर से। तो हमें लगता है कि बाकी लोग तो सब बोल रहे हैं कि रोड, तो रोड का जैसे चौराही क्या है, जैसे बाहर वेंडर लोग दुकान लगा देते हैं, तो वो उसमें प्रशासन करता है, 1-2 दिन वो एक्शन लेता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि वो हटा रहा है चौल वॉल जो भी लगा हुआ है साइड से, 2 दिन एक्शन लेता है, फिर 3rd डे वो फिर से आके लग जाता है। क्यों ऐसा होता है? जब 2 दिन वो हटा सकता है तो पूरे हमेशा के लिए वो हटा सकता है, बट नहीं, हमारी प्रशासन और सरकार ही वैसी है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम ही जागरूकता की कमी है। धन्यवाद। एयर पॉल्यूशन जो पटना में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हम लोग को जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से प्लस जा रहा है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हेल्थ ऐसा कहना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सो एयर पॉल्यूशन पे सरकार को थोड़ी ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और प्लांटेशन ड्राइव थ्रू आउट द पटना एक प्रोग्राम इनिशिएट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, और एक और इशू है कि हम तो यूथ है, बट हमारा अपकमिंग यूथ है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है। हम थ्रू आउट बेली रोड से होते हुए अगर हम देखें गांधी मैदान तक, और गांधी मैदान के पूरे साइड छोटे छोटे बच्चे नशे में ऐसे ही पड़े हुए हैं। गार्बेज पिकर्स जो हैं वो क्या उन लोग का फ्यूचर है? वो लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे? गवर्नमेंट जब इतना NGOs गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है फ्री एजुकेशन, तो वो रोड पे कर क्या रहे हैं वो लोग? तो गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो लोग किस चीज़ में इन्वॉल्व है। नशे वाले चीज़, इनहेलर वो लोग इनहेल कर रहे हैं, वो भी हमारे अपकमिंग फ्यूचर है हम लोग के बनने वाले, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बट अभी जैसे उसने कहा कि जो सड़क पर बच्चे हैं, हम डेली ट्रैवल करते हैं, स्टेशन के पास बच्चे हमसे भीख मांगते हैं, बहुत ख़राब लगता है। मना करने में भी ख़राब लगता है और दे देते हैं तो वो भी लगता है कि ये भी गलत है क्योंकि देना नहीं चाहिए। बट उनके लिए हम क्या कर सकते हैं एज अ यूथ? हम लोग एनवायरनमेंट और एजुकेशन दोनों को एक साथ कैसे ला सकते हैं? रिसेंटली हम अपने फील्ड विजिट के टाइम में एक NGO विजिट किए थे, जहाँ पे बच्चों के करिकुलम में ही डाल दिया गया कि आप लोगों को पहले तो स्टार्टिंग में आप लोगों को एक पौधा लगाना है और उसके भी मार्क्स हैं, और आगे उस पौधा की केयर करना है, उस पौधे को अडॉप्ट करना है कि ये आज से हमारा पौधा है, इसकी देखभाल हम करेंगे, और वो उनके करिकुलम में है। अगर पटना की बात करें कि उसको बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है, तो जो हम लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं, अगर उस पर बात किया जाए तो इको ट्रांसपोर्ट, ई रिक्शा। बहुत लोग सोचता है कि चलो भाई लेट हो रहा है, ई रिक्शा पे क्यों ही बैठना, हम क्यों ना ऑटो पे बैठ के चले। पर ई रिक्शा आप लेके तो देखिए, आप इतू चीज़ से भी अगर आप बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो मैटर करता है, राइट। और ये सबसे बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि यूथ डे पे ना सिर्फ यूथ ही, बट जो हमारे प्रीवियस जनरेशन के लोग भी थे वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। ऐसा नहीं कि सब लोग गलत चीज़ में ही इन्वॉल्व है, और जितने भी यूथ आजकल के हैं जिनको मतलब लिटरली कुछ करना चाहिए, वो लोग थोड़ा स्टेप बैक कर रहे हैं, ये सोच करके कि गेम्स है, दिस है, दैट है। अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस में भी अगर सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, बट आप जनरली इंटरनली नहीं काम करना चाहते हो, आपको कोई कुछ नहीं करवा सकता है। कि जितने भी हॉस्पिटल और मेडिसिन का शॉप है वहाँ पे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटलों में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा दवाई बांटी जाती है जो गलत है, वहाँ पे एजुकेटेड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और मैं पर्यावरण पे बोलना चाहूँगा कि सरकार तो पर्यावरण पे ध्यान दे ही रही है, लेकिन आम आदमी को भी उस पर ध्यान देना चाहिए और युवा को भी सोचना चाहिए। मतलब पेड़ सब तो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जितने भी युवा पढ़ाई करने के लिए आते हैं या किसी काम से, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वच्छता पे ध्यान रखें।
जब आपका पटना स्वच्छ रहेगा तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए स्वच्छता बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। लेकिन आज की यूथ में आत्मविश्वास की कमी हो गई है, बहुत कमी हो गई है। आज की यूथ में आत्मविश्वास है ही नहीं कि हम किसी भी वर्क को किसी भी वर्क कर रहे हैं उसमें हमें कितना % आत्मविश्वास है कि हम श्योरिटी के हम इसे पूरा कर देंगे। इससे एक समाज का बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सरकार के साथ हम लोग को भी उसमें मिलजुल कर काम करना होगा। सरकार को चाह लेने से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को ही पटना को स्वच्छ और सुंदर रखना है। क्योंकि पटना में सबसे बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक जैम की। तो सब लोग सिर्फ ट्रैफिक जाम बोलते हैं कि ट्रैफिक जैम है, पर उसको सुधार करने के लिए कोई टिप्स और या कोई आइडिया नहीं देते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी ट्रैफिक रूल को हम लोग अवेयरनेस करके पहले तो जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे आपको पता है कि हमारे शहर में ये DL दलालों के थ्रू बन जाते हैं और सरकार भी इस पे ध्यान नहीं देती है। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जो DL में धांधली होती है सबको एक प्लेटफॉर्म पे उसको जो लर्निंग होता है और उसको जो रूल होता है उसको समझाया जाए और स्कूल में उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के DL निर्गत किया जाए। मैं आज स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य बिहार का जो स्वास्थ्य है बहुत ही बेहतर है, अभी मतलब खराब है समस्या। बिहार में जो है अभी सरकारी जितने भी मेडिकल कॉलेज CSC से लेके PSC और रेफरल हॉस्पिटल सभी में OT असिस्टेंट और एक्सरे ECG टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ एंड डॉक्टर सभी पदों लाखों संख्या में रिक्त हैं। उस पर हम लोग बीते 8 सालों से इस पर काम कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ हमेशा पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार की तरफ से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि जितने भी वैकेंसियाँ खाली है उसको कम से कम सरकार को हम लोग कि आप लोग कम से कम रिक्तियाँ जितने भी हैं उसको भरें और जितने 13 करोड़ जनता बिहार के जो हैं उसको आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलना चाहिए उसके लिए सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे मंगल पांडे है उस पर भी उसको ध्यान देना चाहिए। मैं बात करूंगा जल जीवन हरियाली का। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जल जीवन हरियाली बहुत ज़रूरी है, उसको जितनी ज़रूरी समाचार पत्रों में और मीडिया चैनलों में कहने की ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरत उसको धरातल पर दिखाने की भी ज़रूरत है। कई अरबों रुपए जो है सो इसके लिए खर्च हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका कुछ असर नहीं दिखता है। स्वच्छ पटना, स्वच्छ बिहार या स्वस्थ बिहार की हम लोग कल्पना को सुदृढ़ तब कर सकते हैं जब आप पटना नगर निगम की ही हम बात कर लें। 95% सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, जो स्वच्छता निरीक्षक होता है, जो टिप्स देता है और जो निगम के कर्मी हैं या जो उनसे काम लेने का काम करते हैं, वो 98% पोस्ट खाली है। ये पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है, मैं कैब ड्राइवर हूँ और एक यूनियन का उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं गली गली घूमता हूँ, ठीक है। तो ये जो कंक्रीट वाला रोड होता है, एक तारकोल वाला रोड होता है। जो तारकोल वाला रोड होता है उस पर धूल नहीं उड़ता है, कभी भी देखिएगा वो साफ सुथरा नजर आएगा। जो कंक्रीट वाला रोड होता है वो जो मानक होता है, मानक के अनुसार रोड नहीं बनता है, उसमें सीमेंट का घोटाला होता है। तो वो एक बारिश के बाद उखड़ना चालू कर देता है। जो सीमेंट का कण होता है धीरे धीरे उड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण वो करता है। तो ये कंक्रीट वाला रोड होने ही नहीं चाहिए। दूसरा चीज़ है प्रदूषण की बात, तो यहीं पाटलिपुत्रा में पानी टंकी के पास जाइए, रिहायशी एरिया में पूरा डंप कर रहे हैं कचरा। वो चाहें तो उसको उठा के गंगा किनारे भी कर सकते हैं उसको। हाँ, और रही एक ड्राइवर की बात, एक्सीडेंट की बात, तो मेरी गाड़ी में 2 बार ट्रक ने ठोका है। दोनों बार उस गाड़ी में कंडक्टर नहीं था। कंडक्टर, हाँ वही खलासी नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने बाएं साइड नीचे गाड़ी को नहीं देख पाता है। हाँ, और जब दाएं बाएं करते हैं उसमें ठुक जाता है, क्योंकि जब ट्रैफिक जाम होता है तो 1 फुट की दूरी पे सटा रहता है गाड़ी। अभी आप मरीन ड्राइव पे जाएंगे शाम होने के बाद, तो जहाँ जहाँ भी सन्नाटा रहेगा वहाँ पे आपको इजीली गांजे का स्मेल, जहाँ भी सन्नाटा रहेगा वहाँ पे आपको इस टाइप का नशे का आपको दिख जाता है।
ड्राई नशा हो गया है। 2016 मतलब शराबबंदी से पहले ये चीज़ इतना नहीं देखने के लिए, इतना फ्रिक्वेंटली देखने के लिए नहीं मिलता था। चरस आ गया है मार्केट में। हाँ, यही कहना था मेरा कि इसमें कुछ ना कुछ, या तो आप टोटली इसको बैन कीजिए और नहीं तो मेरा कहना ये है कि हमारे लिए अभी ज़रूरी है कि धर्म हमारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। और आज के युवाओं का भटकने का कारण सबसे बड़ा यही है कि वो धर्म के प्रति जागरूक नहीं है या धर्म को जानते नहीं हैं। इसी वजह से हमसे गलतियां हो जाती हैं, फिर उनसे हो जाती हैं। कि नदियों से रेत निकाले जा रहे हैं, जंगलों से पेड़ काटे जा रहे हैं। नदियों से रेत निकाले जा रहे हैं, जंगलों से पेड़ काटे जा रहे हैं। हम मानव इतने घृणित हो गए हैं कि खूबसूरत खुदा का दिया खूबसूरत तोहफे को ढाए जा रहे हैं, यानी पहाड़ों को। देखिए ग्रेनाइट से कितने हमने पहाड़ों को सर्वनाश करते जा रहे हैं। हजारों लाखों प्रत्येक दिन पेड़े कट रहे हैं। यहाँ सरकार क्या कहेगी, कहाँ 5 करोड़ लगाओ ना। अरे कभी अमेरिका जानते हैं क्या करता है, तुमको मैं इतना पैसा देता हूँ, क्योंकि उस देश के सामने हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह देश माने जाते हैं। देखते हैं कि कभी जिस आदमी को मैं वोट दिया हूं उसके लिए घंटों रास्ते साफ हो जाते हैं, और हम लोग चिलचिलाती धूप कड़कड़ाती ठंड में ऐसे ही ठिठुरते गाइड पे गाड़ी चलाते रहते हैं, और हम लोग स्टॉप और लोग साहब निकलेंगे। तो क्या वहां हम लोग जनता तंत्र का और भेड़ तंत्र का महत्व हमको समझ नहीं आती है? क्या हम उस देश में सिर्फ यातायात की बात करते हैं कि अभी भी हमको लेट इसलिए हुआ क्योंकि आधा बोरिंग रोड जाम था? लेकिन सच में है कि हम प्रकृति जीवन नहीं जीते हैं। गांव और जंगलों में रहने वाले आज भी प्रकृति जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम लोग काल्पनिक और बनावटी चीज़ों में इतने लूट गए हैं, इतने भ्रम पाल रखे हैं कि अपने आप को लगता है कि हम तो बड़ा का लग्जरी लाइफ जीते हैं, जबकि तुम सड़ी हुई जिंदगी जी रहे हैं। हम जितना स्वतंत्र तनाव रहित गाँव में जीते हैं, शहर में थोड़े जीते हैं हम। यहाँ तो लगता है दिन भर उठता है, बढ़िया से रजाई भी नहीं निकालते हैं, लगता है कि हमको ड्यूटी पर जाना है। घर में कभी ऐसा लगता है क्या? खेत में कभी हम जाते हैं तो ऐसा लगता है क्या? तो जिंदगी में कम से कम इतना जरूर होता है कि हम जो वास्तविक गांव में जो सीखते हैं, जो हम अपने परिवार से सीखते हैं। अभी एक किन्हीं बोल रहे थे कि कचरा उठा करके गंगा किनारे के साइड बताइए। हमारी गंगा तो एक पवित्र धरती है, मेरे माँ के समानी नहीं है ना। लेकिन सच बात है कि सरकार आजकल इतना कर्तव्यहीन हो चुकी है कि हमको डंप और कचड़े रखने की जगह नहीं। शहर जैसे तैसे बना लिया। खेत हो था 2 कट्ठा, हाँ अरे एगो बिल्डिंग खड़ी करने दो, है ना। वह हाँ 5 फीट का लच्चा है। गांव में क्या होता है कि गांव जमीन बेच करके यहाँ घर में छोटा छोटा अपार्टमेंट 2 रूम मिल गया, उसको लगा कि मैं यहाँ का जमींदार आदमी हूँ। जो गांव में आज भी घर है वो थोड़े यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ कैसे लोग जीने के लिए मजबूर हैं। तो सत्य बात है कि हम सही से अनुशासन तभी पालन करेंगे जब हम एक अच्छे एजुकेशन मिलेंगे, और जब एक इन्वायरमेंट के बारे में करते हैं। जानते हैं सच बात कि आज अगर आप एक अच्छे पौधे लगा दीजिएगा, हो सकता है कि वो हमने लगा दिया। बहुत सारे आजकल मैं देखता हूँ, बहुत सारे फेसबुक पे डालते हैं कि आज मेरे पिताजी का देहावसान हो गया तो मैं एक पेड़ लगा देता हूँ। उसके बाद जब 12वीं होते होते वो पेड़ों का गायब हो जाते हैं। हम उनकी कदर ही नहीं करते हैं, सिर्फ बनावटी और लंबे लंबे भाषणबाजी करते हैं और कर्तव्यहीन हो जाते हैं। ना तो हमको शुरू से इन्वायरमेंटल साइंस की कितनी अच्छी पढ़ाई है, सरकार को इस पर गंभीर होनी चाहिए। जहां हम एक घर बनाते हैं तो उसको निश्चित कर देनी चाहिए कि तुम्हारे घर में इतने बच्चे होंगे तो आपको 3 पेड़ लगानी होगी आपको, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगा, नहीं तो जेल जाओगे। जब तक अनुशासन, कभी सिंगापुर जाके देखिए, अगर पहले ही लिख देता है कि आपको जब जैसे एयरबस से आप बाहर जाइएगा ना, एयरपोर्ट से बाहर में बड़ा सा बोर्ड रहेगा कि आप यहाँ गंदगी फैलाएंगे तो आपसे वसूला जाएगा और इतना आपको भरना पड़ेगा। डर से अपने नहीं करता, क्योंकि वहां अनुशासन पहले सिखाया जाता है। यहाँ क्या है, अरे चोला ने पान के पिरकी मार दिए, उधर हो गया, वो बिहारीपन टाइप का। यही करके हमको लोग बाहर में बदनाम भी करते हैं, अपमानित भी करते हैं, और अपने आप को यहाँ शेर समझते हैं, जो गलत है। काल्पनिक जीवन से नहीं, वास्तविक जीवन और प्रकृति के जीवन में जिएंगे, तभी हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।